बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पहले समझो दे रखा है क्या इसमें। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दी अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10th। ये एक स्पेशल वीडियो होने वाली है चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और चैप्टर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके हमने सभी टॉपिक्स को पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लेना। और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट देखेंगे, उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, उसके बाद 1 वॉट की डेफिनेशन देखेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है। और फाइनली हीटिंग इफेक्ट करने के बाद हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और कौन से न्यूमेरिकल्स होंगे हमने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा यार, अपडेटेड रहने के लिए, ठीक है, अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो यार, कम्युनिटी पोस्ट देख लिया करो, कई बार इंपॉर्टेंट होती हैं यार, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर, इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की ये जो डेफिनेशन है इसको आप ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में एक एक नंबर के ये पूछ लिए जाते हैं कई बार। और सिंपली आप इसको क्या कह सकते हो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, या फिर आप कह सकते हो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। और न्यूमेरिकल्स यहां से बनते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड आपसे पूछ ली जाती है। तो जल्दी से कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, उसके बाद हम 1 वॉट की डेफिनेशन भी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहीं से जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है वो है वर्क डन का। ठीक है, वर्क डन हम कह सकते हैं पावर इनटू टाइम। अब ये कैसे, आपको पावर का फॉर्मूला तो पता ही होगा, पहले आपने किया होगा वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम को हम पावर कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, छोटी क्लासेस में भी पहले भी हम कर चुके हैं इसको। और इसी से हमने वर्क डन का एक फॉर्मूला बना दिया है और वो है हमारा पावर इनटू टाइम का। इस चीज़ को याद कर लेना अच्छे से, कई बार डायरेक्ट यूज होते हैं और होंगे भी, आपको न्यूमेरिकल्स में आगे पता चलेगा। अब यहाँ से मैं आपको पहले ही जो चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पहले तो ऐसा यूनिट आपको पता होनी चाहिए। इसका जो आंसर आएगा वर्क डन का पावर इनटू टाइम करके जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा वॉट सेकंड में। ठीक है, वॉट और सेकंड, पावर की यूनिट लिखी है यहाँ पर और यहाँ टाइम की यूनिट लिखी है, बस इतना ही किया है और कुछ नहीं किया। इसको जूल भी आप पता चलेगा यार आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे जब तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि वर्क डन क्या है हमारा पावर इनटू टाइम, और डेफिनेशन आपने देख ही ली है। न्यूमेरिकल्स कहाँ से बनेंगे, कंजप्शन ऑफ एनर्जी पर। तो देखो, इससे आगे जो फॉर्मूला वर्क डन का ही होगा वो होगा क्यू वी। ये चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं, हम आपको आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, आपको समझ में आएंगी चीज़ें, सिर्फ फॉर्मूलाज देख लो अभी के लिए। ठीक है, और एक और वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होगा वी आई। ठीक है, ये आपको पता ही है, ओम्स लॉ से है ये वी और आई। इसको आप सिंपली टाइम से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो जहां पर भी रेट वर्ड आ जाए वहां आप समझ लेना कि टाइम के साथ कोई छेड़खानी होने वाली है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप इसको यहां से आपको क्या पता चल रहा है, आपको देखो पावर का फॉर्मूला पता है, पावर क्या होती है वी आई। ठीक है, पावर का फॉर्मूला वी आई होता है। अब इसको हमने आगे ही क्या किया, पावर को वॉट अपॉन टाइम लिखा है, वी आई हमारा सेम है और टाइम को हम सिंपली उधर ले गए, वी आई टी। बस यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया, दैट्स सिंपल। इसी तरह से आपको ये फॉर्मूलाज याद करने हैं, उलझना नहीं है, पावर को ध्यान में रखना है। अब देखो, एक और फॉर्मूला जो बनता है उसको हम क्या कहेंगे, देखो पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, और पावर का हम वी आई भी कहते हैं, ये हमने यहाँ से देखा था। ठीक है, और एक और फॉर्मूला जो पावर का हमारा बनता है, याद रखने वाली चीज़ें हैं ये, वो है वी स्केयर अपॉन आर। और एक और फॉर्मूला यहीं से जो हम बना सकते हैं ओम्स लॉ के मदद से, वो है आई स्केयर आर। ठीक है, और यहीं पर अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला देखें तो वो बन जाता है हमारा आई स्केयर आर, और साथ में हम टी मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमारे पास पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ से ये जो 3-4 छोटे छोटे फॉर्मूलाज बनते हैं ना, ये डायरेक्ट यूज होते हैं हमारे पास, ये चीज़ को याद रखना। ये फॉर्मूलाज हैं जो हमारे डायरेक्ट यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। आपको फॉर्मूलाज खुद बनाने आने चाहिए जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। सिर्फ इतना याद रखो कि वर्क डन अपॉन टाइम को हम पावर कहते हैं, वहीं से ये सब कुछ बनेंगे फॉर्मूलाज। और एक ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर, ये चीज़ याद रखना।
और ठीक है, इनका आपस में जो रिलेशन है वो आपको आगे पता चलेगा। पावर को हम वी आई कहते हैं, ये हमने कहा यहाँ से कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो ये दो चीज़, बहुत सारे फार्मूलाज बन जाएंगे अगर आप छोटे छोटे देखो, लेकिन एक एक याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद क्या रखना है, ओम्स लॉ और P इक्वल्स टू W/T। पिछली वीडियोस देखो जाकर, क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एक और चीज़ यहीं से बनती है जो हमारे पास, वो है कहाँ पे यहीं लिख लेते हैं नीचे। तो देखो, वर्क डन को हमने QV लिखा है, ठीक है, और इसको हम VIT भी लिख रहे हैं। तो वर्क डन को VIT हमने यहाँ पर लिखा था, ये रहा, ठीक है। और इसी को हम आगे V²/R लिख रहे हैं। किसको, ये पावर नहीं है हमारे पास, ये है, इसको साथ में T के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। कैसे आया, क्योंकि पावर का ये फॉर्मूला था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आप इसको I²RT भी लिख रहे हो, ये रही, ये रहा, यही हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्क डन का यूनिवर्सल तो नहीं कहेंगे इसको, एक कॉमन फार्मूला आ गया सबसे, ठीक है। इन सभी फार्मूला से हमने एक फार्मूला बना लिया है। और यहीं हम पावर का फार्मूला भी बना सकते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। इसको हम VI भी लिख देते हैं, इसको हम V²/R भी लिख देते हैं, और इसी को हम I²R भी लिख देते हैं। तो यहाँ हमने वर्क डन और पावर के दो फॉर्मूलाज निकाल लिए हैं, उन सभी फॉर्मूलाज को मर्ज कर दिया है एक तरह से, जो हमने ऊपर ये पढ़े हैं। तो अब यहाँ से इतना करने के बाद अब मैं आपको 1 वॉट की एक डेफिनेशन करवाऊंगा, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी और चीज़ों की। तो 1 वॉट की डेफिनेशन करने से पहले आपको ये पता है कि P इक्वल्स टू VI होता है, ठीक है। ये मानकर चल रहा हूँ मैं, अगर आपको ये पता है P इक्वल्स टू VI होता है तो आप ये आसानी से कर लोगे। तो देखो P क्या होती है हमारे पास, पावर यहीं लिख लेता हूँ यार फॉर्मूला। पावर को हम क्या लिख रहे हैं, VI। V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, और I है हमारे पास करंट। अब आप देखो, पावर को हम वॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होती है। अब 1 वॉट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो वोल्टेज है वो 1 हो जाए और जो हमारा करंट है वो भी 1 हो जाए। इनकी यूनिट्स अगर 1 हो जाएं तो यहीं हम डेफिनेशन बना सकते हैं। वही हमने यहाँ पर लिखी है कि 1 वॉट इज द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट हो जाए और करंट हमारा 1 एम्पियर हो जाए, तब जो हमारे पास पावर कंज्यूम होगी सर्किट के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, 1 वॉट। यही है हमारे पास डेफिनेशन। आई होप आपको ये भी याद हो गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। और यहीं से आप एक और चीज़ याद कर सकते हो कि 1 वॉट आर के अंदर कितने जूल्स होते हैं, 3600 जूल्स, ठीक है। ये चीज़ आप याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपसे कई क्वेश्चंस हैं जो वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, डेफिनेशन की, फॉर्मूलाज पढ़े दो, यहाँ फिर 1 वॉट की डेफिनेशन की, और फिर बाद में हमने एक यूनिट का कन्वर्जन देखा। बस अभी तक यही किया है हमने। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे, 8 मिनट की वीडियो हुई है अभी, कि 10 मिनट के अंदर हम सारी थ्योरी कंप्लीट कर दें, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पर भी आएंगे। अब हमारे पास एक और नया टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट का। उसको करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ यार कि वीडियो के अंदर एक नोट्स का बहुत बड़ा फ्री सरप्राइज होने वाला है। फ्री में नोट्स मिलने वाले हैं आपको, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बस सब्सक्राइब करके रखना, आपको नोट्स मिलने वाले हैं अगले 3 4 5 कई चैप्टर्स के यार, फ्री में प्रीमियम नोट्स। तो बने रहो वीडियो के साथ, आगे आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी। तो जल्दी से अब हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट है जो हमारा करंट का, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये है हमारा अगला टॉपिक। तो दो चीज़ें हैं, पहली है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर की रेजिस्टेंस कितनी है उस पर हमारा हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज़ है जो हमारी, वो है अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू वायर, ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। और ये दो चीज़ें हैं हमारी, जो रेजिस्टेंस और साथ में अमाउंट ऑफ करंट, उन दो चीज़ों पर हमारा क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड, ठीक है। तो इसी के अंदर आप एक और पॉइंट याद ऐड कर सकते हो, इनमें लिखा नहीं हुआ है हमने, वो है कि जो हमारा एक करंट पास हो रहा है वो कितनी देर के लिए हो रहा है। यहीं पर आप लिख सकते हो टाइम फॉर विच
ठीक है, इसको मैं पॉइंट को अच्छे से लिख देता हूँ, ये यहाँ पर हमने लिखा नहीं हुआ। और ये जो आई है हमारा, ये करंट के लिए होता है। आई होप आपको ये तो पता ही होगा, पिछली वीडियो देख के आए हो तो आपको एब्सोल्युटली क्लियर होंगी ये चीज़ें। तो क्या है हमारे पास, टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, अच्छे से याद हो जाएगा कि टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड इन वायर। बस ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 2 रेजिस्टेंस के और करंट के हैं, और तीसरा हमारा टाइम के लिए है। यहीं पर इसका हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यार जल्दी से। हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट, तो इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो यहीं से बनेगा। क्या किया है हमने, देखो करंट लिया है तो हम आई की स्केयर करेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो आर, तो आई स्केयर आर, और साथ में हम टाइम से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारे पास हीट आ जाएगी, हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज कैलोरीमेट्री का जो चैप्टर है उसके अंदर आप ये फॉर्मूला को और डिटेल में पढ़ने वाले हो। अभी के लिए सिर्फ इतना याद कर लो कि एच जो है हमारा वो किसके इक्वल है, आई स्केयर आर टी के। आप ऐसे कर सकते हो कि पावर को हम क्या लिख रहे हैं, एच अपॉन टी। अब कहोगे ये कहाँ से आ गया यार, तो देखो पावर का हमारे पास फॉर्मूला है आई स्केयर आर का, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, पावर को हमने एच अपॉन टी लिख दिया है, और आई स्केयर आर हमारा ऐसे ही रहा, और टी को हम ले गए उस तरफ, और फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, ठीक है। और इसी को आप एक और तरह लिख सकते हो, एच इक्वल्स टू वी आई और साथ में टी। ये भी हमारा वही है, पावर को ही हमने वी आई लिखा था, आई होप आपको याद होगा। यहाँ पर ऊपर देखो पावर को हमने वी आई लिखा था, उसी तरह हमने क्या किया है, पावर को हमने वी आई लिखा, फिर पावर को हमने एच अपॉन टी करके इसको एच को एक तरफ किया, और हमारे पास वी आई टी का फॉर्मूला आ गया। हमने अभी तक 2 फॉर्मूला किए हैं, वर्क डन और पावर का, ठीक है। अब उसी के अंदर हमने एक और ऐड कर दिया है एच का, जो यहीं से बन रहा है। तो बेसिकली आपको यही 2 अच्छे से याद करने हैं बस, ठीक है। अब जल्दी से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अब यार देखो हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट क्लियर है अब, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स। तो कम्युनिटी पोस्ट से हमने ये न्यूमेरिकल्स लिए हैं, आई होप आपने वो देखी होगी, तो ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो किस तरह से आएगा, देखो यार न्यूमेरिकल्स आपको कहीं करवाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो अगर आप ये चैप्टर कर चुके हो एज अ रिवीजन, तो ठीक है। तो देखो आपको क्वेश्चंस में ईएमएफ दे रखा होगा 15 वोल्ट का, ठीक है। 15 वॉट का आपको ईएमएफ दे रखा है, फिर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है, ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए है। आई होप आपको पता होगा, पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी, ठीक है, तभी आपको ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी। ये शॉर्ट में क्यों लिख रखा है वो भी, तो देखो ईएमएफ दे रखा है 15 वोट का, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखी है 2 ओम्स की। तो यहाँ से हम जब सर्किट बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखो बैटरी है ये हमारे पास, यहाँ पर इसी बैटरी का जो ईएमएफ है वो है हमारे पास 15 वॉट, और जो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम्स की। ये फिर हमने क्या किया, कनेक्टेड टू यही चीज़ किससे कनेक्टेड है, हमारे 2 रजिस्टर से कनेक्ट कर दी हमने। इसको यहाँ इस तरह से कर लेते हैं, और ये रजिस्टर्स सीरीज में जॉइन है, इसलिए हम इसको इस तरह से बनाएंगे। ये पहला रजिस्टर है, ये 4 ओम का लिखा हुआ है, हमें दे रखा है, और दूसरा रजिस्टर कितने ओम्स का है, यहाँ लिखा हुआ है 6 ओम्स का। और कुछ तो नहीं है इसमें, देख लेते हैं, फाइंड नहीं, आगे हमने इसको ज्वाइन किया, ये हमारे पास सर्किट है। हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट पर मिनट इन 6 ओम्स रजिस्टर। हमें देखनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट पर मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, याद रखना। और इन किस में, 6 ओम रजिस्टर में, सभी में नहीं निकालनी, सिर्फ 6 ओम रजिस्टर के लिए निकालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जल्दी से देख लेते हैं इस न्यूमेरिकल को हम करेंगे कैसे। ईएमएफ वाले पार्ट में, आई थिंक सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें हमने एक फॉर्मूला लिखा था ईएमएफ का, ठीक है। ईएमएफ का लिखा था हमने आई, और बाहर लिखा था हमने आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। और रेजिस्टेंस हम किसके लिए ले रहे हैं, सीरीज के लिए। तो जल्दी से पहले तो वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा यार। तो देखो हमने क्या किया, ई एम एफ इक्वल्स टू आई आर प्लस स्मॉल आर का फॉर्मूला लिया, यहाँ से हम करंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो ई एम एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 15, ठीक है, 15 दे रखी है, आई हमें नहीं दे रखा। और देखो अब अंदर देखो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस लिख ली है हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है हमारी वो देखेंगे हम,
6 के लिए भले ही हम अकेले 6 के लिए ही निकालेंगे, लेकिन हमें सर्किट के लिए देखना है, तो वो हमारी 6 + 4 10 ओम हो जाएगी। अब देखो सिंपली ऐड किया है हमने, क्योंकि ये सीरीज में है। थर्ड पार्ट में ये भी मैंने समझाया था आपको। तो देखो सबसे सिंपल काम आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको चेकआउट करो। चैप्टर 1 से लेकर 8th चैप्टर के इस न्यूमेरिकल वाले पार्ट तक हमने सब कुछ अपलोड कर दिया है, और सरप्राइज के लिए वेट करो अगले चैप्टर्स के नोट्स के लिए, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिखा है अभी तक, ईएमएफ लिखा है 15, फॉर्मूला में बस आई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी तो हमने आई नहीं लिखा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने दोनों को ऐड किया। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम्स दे रखा है। यहाँ से हमने क्या किया, अब आई को एक तरफ लेकर आए, 15 ऐसे ही है, और हमारे पास 10 + 2 कितना आ गया, 12। करंट है जो हमारा वो आ गया है 15/12। इसकी हम कटिंग कर देंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको और आगे डेसिमल्स में सॉल्व करें तो हमारे पास जो करंट है वो आ जाएगा 1.25 एम्पियर्स। अब हमने करंट निकाल लिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है अब हमने। अब देखो क्या निकालना है हमें, एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉर्मूलाज में अभी अभी हम पढ़कर आए हैं कि हमारे पास I²RT नाम का एक फॉर्मूला है, वो हीटिंग इफेक्ट का है, वो एनर्जी का ही है, ठीक है, ये याद रखना। इसी के अंदर हम जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो अब हमें अपना आंसर मिल जाएगा। वो कैसे, तो देखो ऊपर लिख लेता हूं मैं थोड़ा। तो देखो आई हमारे पास करंट आ गया है 1.25, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1.25 का क्या है, स्क्वायर है। और आर हमारे पास अब जिसका निकालना है वो लिखेंगे सिर्फ, तो हमें 6 ओम्स का निकालना है, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में टी, टाइम हम सेकंड्स में लिखेंगे, ये बात याद रखना बस। टाइम हमारे पास कितना है, पर मिनट के हिसाब से निकालना है, तो 60 सेकंड्स, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम इस सारे को सॉल्व कर देंगे तब हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा कुछ 562.53 जूल्स। आप इसको सॉल्व कर कर चेक कर सकते हो, 562.53 जूल्स आंसर आ जाएगा आपका। और यही हमारे पास एनर्जी है। किया क्या है हमने, 2 फॉर्मूलाज यूज किए हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर। एक तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला और एक हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला। बस फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं डायरेक्ट यूज करो, आंसर्स निकलते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो देखो इस न्यूमेरिकल को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो खुद। कैसे बताता हूं, पहले इसको निकालते हैं यार। तो देखो, वाटर इन एन इलेक्ट्रिकल केटल कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई टेक्स 5 मिनट्स टू रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट। पानी को अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए 5 मिनट लगते हैं अगर हम सप्लाई दे रहे हैं 220 वोल्ट की। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, जल्दी से वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो वो देखो जो हमें दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है हमें 220 वोल्ट का, और एक हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 200 वोल्ट का, ठीक है। और 220 है जब, तब हमारे पास जो टाइम है T1 दे देते हैं इसको नाम, वो है 5 मिनट्स का, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 5 मिनट्स नहीं लिखेंगे, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी से। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको 5 मिनट ही लिख लो, ठीक है, कैलकुलेशन आसान होगी हमारे पास। ओके, और T2 हमें नहीं पता, हमें नहीं दे रखा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अब देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ द सप्लाई वोल्टेज फॉल्स टू 200 वॉट, ये हमें दे रखा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, हीट का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ, तो हम ये मानकर चलेंगे जो हमारी हीट है वो है सेम। रेजिस्टेंस की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, तो हम ये मान के चलेंगे जो हमारी रेजिस्टेंस है वो है सेम। अगर ये 2 चीज़ें हमारे पास सेम हैं, तो अब आप देखो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल फॉर्मूला। उसको करने से पहले, फॉर्मूला करने से पहले मैं आपको एक छोटी चीज़ बता देता हूँ। अगर आप इसको आसानी से करना चाहो, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना चाहो, तो देखो, अगर आप 9th 10th का मैथ अच्छे से करके आए हो, मैथमेटिक्स आपको आती है, तब आप इसको डायरेक्ट दे सकते हो कि हमारे पास पोटेंशियल 220 है, तब हमारे पास टाइम 5 मिनट्स लग रहे हैं। अगर पोटेंशियल 200 हो जाए तब टाइम कितना लगेगा। को फॉर्मूलाज के साथ कैसे करना है, अगर आप आसान डायरेक्ट से करोगे, डायरेक्ट मैथमेटिक्स यूज करके करोगे, तब भी आपको फुल मार्क्स ही मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल से करो, वो कैसे होगा, फॉर्मूला से करो, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे E = V²/R, और यहाँ पर T के साथ इसको हमने क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़कर आए हैं,
कहाँ पर पढ़ के आए हैं ये आपको कमेंट में बताना है। तो देखो इक्वल्स टू वी स्केयर अपॉन आर टी। फर्स्ट के लिए ले लेते हैं सबसे पहले, तो देखो V1 ले लिया हमने, यहाँ पर T1 ले लिया, रेजिस्टेंस हमारे पास सेम है। इसी तरह से अगर हम ये 1 के लिए लगा लो, 2 के लिए निकालें तो वो क्या होगा, वो होगा हम V2 की स्केयर कर देंगे, T2 आ जाएगा यहाँ पर और डिवाइड में R तो सेम ही रहेगा। इन दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा V1 स्केयर अपॉन आर टी इक्वल्स टू V2 स्केयर T2 आ जाएगा, यहाँ पर T1 है और अपॉन में R आएगा, R से R कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला बन चुका है, वो है हमारे पास फॉर्मूला V1 स्केयर अपॉन V2 का स्केयर इक्वल्स टू T2 अपॉन में T1। यहाँ पर आप वैल्यूज इन सबको पुट कर देना। यहाँ पर हमें जो हमारे पास T2 होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि हम इसको लिखेंगे 220 और ठीक है 220 का स्केयर हो है यहाँ पर, तो 220 इंटू 220 हो गया, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास क्या है 200 का स्केयर है, तो 200 इंटू 200, और जब इसकी कटिंग करेंगे और आखिर में इसको 5 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 6.05 मिनट्स। चेकआउट कर सकते हो आप, इसको सॉल्व कर सकते हो खुद से। अगर कैलकुलेशन आसान करनी हो तो कैसे कर सकते हो यार, 0 2 है ऊपर तो दोनों इनसे काट दो, 2 के साथ कट होकर ये बन गया 11 यहाँ पर, और 22 का बन गया 11, और ये 200 क्या बन गया 100, ठीक है। 5 से यहाँ पर इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, बहुत आसान है, 20 आ गया तो 121 अपॉन 20 आ जाएगा कुछ। इसको अब आप कैंसिल करोगे, ठीक है, कटिंग करोगे तो यहाँ पर आपको 6.05 मिनट्स का आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला यूज़ किया है सिर्फ ये वाला बस, ठीक है। तो अब जल्दी से थर्ड देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसके मॉडिफिकेशन पूछ लेते हैं कैसे आएगी। यहाँ इसकी मॉडिफिकेशन क्या आ सकती है, आपसे दे रखा होगा कि 5 मिनट के लिए मान लो 50 रुपये लगते हैं, ठीक है, 5 मिनट की कंजम्पशन के लिए 50 रुपये लग रहे हैं। तो अब आपसे पूछ लेंगे कि अगर हमारी सप्लाई 200 वॉट करती तब हमारे पास कितने रुपए लगेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 5 मिनट के लिए आपसे 50 रुपये ले जा रहे हैं। अगर यही 6.05 मिनट हो जाए जो हमने निकाला तब हमारे पास कितने रुपए लगेंगे। बस इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करना कुछ नहीं है। 5 के लिए 50 है तो 1 मिनट के लिए निकाल लो यार, पहले तो 1 मिनट के लिए जितने भी लगेंगे उसको आप सिंपली 6.05 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब जल्दी से देख लेते हैं थर्ड न्यूमेरिकल्स। तो देखो ये तो हो गए बड़े न्यूमेरिकल्स, लेकिन कई बार कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं आपको उलझाने के लिए, ठीक है। वो कैसे, जैसे कि ये रहा हमारे पास एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस दे रखी है इसके अंदर 500 ओम्स की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले तो वो लिख लो जो चीज़ें आपको दे रखी हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखी है, फिर हमारे पास यहाँ पर करंट दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 0.4 एम्पियर का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पावर निकालनी है, तो पावर के लिए, ठीक है, ए के लिए पावर निकालनी है, और आर और आई आपको दे रखा है, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कहीं वी निकालना है। तो वो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर आपको उलझाते कैसे हैं, पहले पावर लिखा हुआ है और आर और आई हमारे पास हैं, तो आप कहोगे यार हम कैसे निकालें, कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है पावर का जिसके अंदर आर और आई दे रखे हों। इस तरह से आप उलझा लिया जाता है और आपके नंबर कट जाते हैं। यहाँ आपका बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले आप v निकालोगे, ठीक है, आई आर दे रखा है, आप v निकाल सकते हो सिंपली ओम्स लॉ का यूज करके। v इक्वल्स टू आई आर होता है, यहाँ पर हम सिंपली 500 को 0.4 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास 200 वॉट इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप क्या कर सकते हो, पावर का फॉर्मूला लगा सकते हो जो है वी आई। अब हमारे पास देखो v है 200, ठीक है, और i हमें दे रखा है 0.4। अब यहाँ से आप इसका आंसर निकाल लोगे जो आएगा कुछ 80 वॉट, ठीक है, 80 वॉट ही आएगा, और ये दो हमारे पास आंसर हो गए। देखो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान फॉर्मूलाज हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन उलझाने के लिए कई बार चीज़ें आपको पहले और बाद में देते हैं कि पहले आपको कई बार सेकंड निकालना होता है, फिर आपको फर्स्ट पे आना होता है। इस तरह से आपको उलझा लेते हैं। दिमाग खुला रखना है, चीज़ें लिख लो क्या दे रखी हैं और इन चीज़ों से आप क्या निकाल सकते हो वो निकाल दो, ठीक है।
जो भी आप इन दो चीज़ों से निकाल सकते थे, हम क्या था आई आर दे रखा है तो पहले दिमाग में ओम्स लॉ ही आएगा, तो वही हमने क्या यहाँ पर यूज़ किया, वी निकाल लिया और फिर पावर का फॉर्मूला वी आई हमने लगाया और पावर भी 80 वॉट निकाल ली। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक और न्यूमेरिकल जो है अ बल्ब ऑफ पावर 40 वॉट इज यूज्ड फॉर 12.5 आवर्स ईच डे फॉर 30 डेज। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, कितनी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हो रही है। देखो पावर दे रखी है 40 वॉट, ठीक है, और टाइम दे रखा है हमें 12.5 आवर्स ईच डे है फॉर अ 30 डेज। तो हर दिन 12.5 आवर्स है टाइम, और एक महीने के लिए 30 दिनों के लिए हम इसको सिंपली 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने आवर्स, ठीक है, इतने घंटे हम यूज़ कर रहे हैं 40 वॉट की पावर को। ये टाइम हमने आवर्स में लिखा है, ये याद रखना। अब देखो सिंपली एनर्जी है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, ठीक है, पी टी होता है हमारे पास। तो पावर इंटू टाइम को हम सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर और इंटू में 12.5 इंटू 30, और यहाँ से हमारे पास आंसर जो भी आएगा निकालेंगे वो आएगा वॉट आवर्स में, ठीक है। आवर्स किस लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम आवर्स में लिया है। अगर सेकंड करोगे तो यहाँ पर टाइम वॉट सेकंड में आ जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको टाइम को आप सेकंड में ले रहे हो तो आपको पता है कि ना क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे 60 से तो मिनट्स बन गया, एक बार और 60 से कर दोगे तो सेकंड बन गया। लेकिन इतनी कैलकुलेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आवर्स में लिखो, ईजी रहेगा। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 4 3 1200, इस तरह से आप लिख सकते हो, इंटू में 12.5, और जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो 125 इंटू 12, तो ये सिंपली 15, और यहाँ पर डेसिमल का ध्यान रखते हुए इस तरह से आपका क्या आएगा 15,000 वॉट आर। इसको आप किलो वॉट आर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से, बस 1000 से आप इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर किलो वॉट आर में आ जाएगा, जो होगा 15 किलो वॉट आवर्स। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कई बार क्या होता है यार, बहुत आसान सम होते हैं, उलझा लिया जाता है। बस यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ किया, पावर इनटू टाइम, बस। अब इस न्यूमेरिकल को कर रहेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पहले समझो दे रखा है क्या इसमें, पावर दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। बस पहले तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ही निकाल लेते हैं जल्दी से। तो पावर का फॉर्मूला लगाएंगे हम वी स्केयर अपॉन आर। पावर हमें दे रखी है 60, वी स्केयर तो 240 का स्केयर, और रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे, रेजिस्टेंस को एक तरफ लेकर आएंगे और वी स्केयर अपॉन पी बन जाएगा, तो ये 240 इंटू 240 अपॉन में यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब जैसे ही आप इसको आगे सॉल्व करोगे इस तरह से, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 960 ओम। ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ चुकी है, फर्स्ट पार्ट डन। देखो कुछ नहीं किया, फॉर्मूलाज डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या आ रहा है यार, तो देखो इस तरह से हमें सर्किट दे रखा था, हमें पावर दे रखी थी, वोल्टेज दे रखी थी, किसी भी बल्ब की दे रखी थी, मान लो, ठीक है, यहाँ पर बल्ब है तो बल्ब की ही दे रखी थी, हमने क्या निकाल दी, रेजिस्टेंस। अब उन्होंने ये लिख रखा है इसमें, इसको ध्यान मत दो, सुनो क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि अगर उसी सर्किट के अंदर एक और बल्ब लगा दें सेम रेजिस्टेंस का, ठीक है, तब उस सर्किट में जो बल्ब है तब ज़्यादा ग्लो करेगा, या फिर इसी केस के अंदर ग्लो ज़्यादा कर रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब है मान लो यार, ठीक है, और बाकी चीज़ें हैं, और यहाँ पर हमारे पास दो बल्ब लगा दिए और बैटरी और रेजिस्टेंस वगैरह सेम है, तब ग्लो कौन सा ज़्यादा करेगा। इसको समझने के लिए आपको ये याद रखना है, अगर हमारे पास करंट ज़्यादा है तो बल्ब भी ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, ग्लो ज़्यादा करेगा। लेकिन अगर करंट कम हो तो बल्ब कम होता है। आपको पता होगा कि जब हम कई बार कह देते हैं घर में कि डिम लाइट आ रही है, तो उसका यही मतलब है कि करंट कम आ रहा है। लाइट डिम का मतलब यह है कि लाइट कम ग्लो कर रही है, ब्राइट कम है। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे कैसे होगा। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो देखो क्या करेंगे। अब हम यहाँ पर सिंपली पावर का हमने फॉर्मूला निकाल लिया था, दे पी क्या थी हमारे पास 960, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर से हमने रेजिस्टेंस निकाल ली। तो अब हमारे पास क्या है, वी दे रखा है हमें 240, ठीक है,
और इसी के साथ हमें पावर दे रखी थी 60 वॉट, और अब हमने रेजिस्टेंस भी निकाल ली है 960 ओम्स की। अब हमें देखो करंट का हमने यहाँ पर लिखा था, तो हम करंट निकाल लेते हैं यार जल्दी से। करंट कैसे निकालेंगे? पावर इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। यहीं से हम आई को एक तरफ रख के हम लिख सकते हैं इसको P अपॉन वी, और यहीं पर हमें पावर 60 दे रखी है, ठीक है। वोल्टेज 240 दे रखी है। तो हमारे पास फर्स्ट केस के अंदर जो करंट है वो है 1/4, या फिर आप इसको 0.25 एम्पियर लिख सकते हो, ठीक है। ये है हमारे पास करंट इन फर्स्ट केस। सेकंड केस के अंदर अब क्या होगा, छोटा सा एक डिफरेंस आ जाएगा। देखो रेजिस्टेंस थी जो हमारी फर्स्ट केस के अंदर, ठीक है, वो थी 960 ओम्स, ये आपको पता है। लेकिन सेकंड केस के अंदर हमें एक और बल्ब लगा दिया, तो रेजिस्टेंस 960, सेम रेजिस्टेंस का ही बल्ब लगाया है, तो 960 प्लस 960 हो जाएगा, ठीक है। 960 प्लस 960, तो हमारे पास जो अब रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? वो होगी हमारे पास, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आएगा 1920 ओम्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, V दे रखा है हमें, I हम निकालेंगे, और R भी हमें 1920 दे रखा है। I को एक तरफ लिख लो यार, V अपॉन R बन गया, और V कितना है हमारे पास 240, और R हमारे पास अब कितना है 1920। कैंसिल करके कटिंग वगैरह करेंगे हम इनकी, और हमारे पास यहाँ पर देखो सीधा 24 के टेबल में ही काट देते हैं, 1/8, या फिर कहीं 0.125 एम्पियर्स करंट सेकंड केस के अंदर फ्लो हो रहा है। पहले केस में करंट है 0.25 एम्पियर, सेकंड में है 0.125 एम्पियर। ज़्यादा करंट किस में है हमारे पास? पहले केस में। और बल्ब ग्लो ज़्यादा किस में करेगा? फर्स्ट केस में ही। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे बल्ब ब्राइटर है, ठीक है, ज़्यादा ग्लो कर रहा है, और यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा या फिर कम ग्लो करेगा, ये लिख लेते हैं ब्राइट कम होगा, ठीक है। ये ब्राइट कम होगा, ये ब्राइट ज़्यादा होगा केस 1 में। बस इतनी ही चीज़ें करनी थी, आई होप आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है, चीज़ें लिख लो बस, क्या दे रखी हैं, डन है। देखो अ बल्ब रेटेड, इसमें ट्विस्ट क्या है, बस ये है कि देखो इसमें आपको डायरेक्ट नहीं लिख रखा कि पावर कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसमें सीधा लिखा हुआ है कि अ बल्ब रेटेड। बल्ब की रेटिंग दे रखी है, यहीं से हम पता कर लेंगे क्या, कि देखो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 12 वॉट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारे पास। पावर है हमारे पास 24 वॉट। वैसे आप न्यूमेरिकल्स में गैस कर सकते हो एक तरह से कि ये यहाँ कहीं ना कहीं ये कटिंग वगैरह होगी इनकी, क्योंकि 12 के टेबल में 24 आता है ना। खैर छोड़ो इसको। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया हमें 12 वॉट, पावर दे दी 24 वॉट, टाइम हमारे पास है 20 मिनट्स का। इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 को क्या करेंगे 60 से करेंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास कितना आ गया 1200 सेकंड्स। ये हमारे पास क्या है टाइम। तो अब हमारे पास तीन चीज़ें दे रखी हैं, V, P, और साथ में हमें एक और चीज़ दे रखी है जो है T, ठीक है। इन तीन चीज़ों से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे करंट और एनर्जी कंज्यूम्ड। सबसे पहले करंट निकालेंगे P इक्वल्स टू वी आई के फॉर्मूले से। I को एक तरफ रख के P अपॉन V कर देंगे, जरूरी नहीं है तीनों चीज़ें यूज हो हर में, ठीक है, हर एक केस में तीनों चीज़ें यूज कई बार नहीं भी होती। अब देखो I निकालने के लिए हमने क्या किया, P को V से डिवाइड कर दिया, करंट हमारे पास आ गया 2 एम्पियर्स। यही है हमारे पास आंसर ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का यही आंसर होगा। सेकंड हमारे पास बहुत आसान है, क्या है, एनर्जी निकालनी है यार, ठीक है। क्या करो, सिंपली V, I और T फॉर्मूला लगाओ, इन तीनों को हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर देना है, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा 28800 जूल। ये बुक में आंसर लिखा हुआ है आपका जो है, आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आप सिंपली क्या करोगे 12 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 60 करोगे। क्या किया मैंने, यहाँ पर कुछ नहीं किया, तो देखो V की वैल्यू 12 थी, V लिखा, I की वैल्यू 2 थी, वो लिखी, और टाइम 1200 सेकेंड्स लिख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट, या फिर 20 इंटू 60 भी आप लिख सकते हो। आंसर क्या आएगा 28,800 जूल्स। यहीं थे हमारे न्यूमेरिकल्स, 6 न्यूमेरिकल्स किए हमने। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इनकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, इनकी बस वैल्यू चेंज करके आप निकालो, आपके आंसर्स आते रहेंगे, ठीक है। इनकी आप यहाँ पर 500 दे रखा है, आपसे क्या कहेंगे 200 दे देंगे, और यहाँ पर 0.4 की जगह 0.125 भी दे सकते हैं। चीज़ें सेम पूछी जाती हैं घूम घुमा कर, लेकिन वैल्यूज़ कई बार चेंज कर देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहीं तक था हमारा न्यूमेरिकल्स का सिलसिला।
इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास हाउस होल्ड सर्किट, आपको उसके नोट्स मिलेंगे शॉर्ट्स के रूप में, ठीक है। तो देखो चैनल के शॉर्ट्स चेक कर लेना, अभी तक तो कोई नहीं डाला, लेकिन अगर आपको शॉर्ट्स दिखें तो समझ लेना हाउस होल्ड सर्किट्स हो गया, उसके बाद कैलरीमेट्री, रेडियो एक्टिविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो तीन चार चैप्टर हैं इनके आपको शॉर्ट्स के रूप में सभी नोट्स मिल जाएंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।